नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ की जाए, उसे जहरीला खाना पीना दिया जाए तो तुरंत ना सही लेकिन देर सवेर उसकी मौत निश्चित है। और अगर वो बच भी गया तो जिंदगी भर डॉक्टर के रहमो करम पर ही उसे जिंदा रहना पड़ेगा। और ऐसे में किसी सामान्य परिवार पर बीमारी का खर्च पूरे परिवार की कमर तोड़ देगा। देश में मिलावटी खान पान बेचने वालों के लिए कानून भी बने हैं, लेकिन उसके बाद भी मिलावटी खाद्य पदार्थों का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। ऐसा ही एक ताजा मामला हरियाणा के पानीपत से सामने आया है। तो हरियाणा के पानीपत में खुलेआम नकली कोल्ड ड्रिंक बनाने का काम एक फैक्ट्री में चल रहा था, जिसका पुलिस ने भंडाफोड़ किया। पुलिस ने छापा मारकर कोल्ड ड्रिंक से भरी पेटियों के साथ ही कोल्ड ड्रिंक बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल भी बरामद किया। सीआईए 1 और सीआईए 3 की संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर छापेमारी कर दी और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि जो एक लेमन सोडा बनाने वाली फैक्ट्री में नकली कोल्ड ड्रिंक तैयार की जा रही है और एक जानी मानी कोल्ड ड्रिंक कंपनी का लेबल लगाकर उसको बेचा जा रहा है। खैर, ये तो एक उदाहरण है और जांच का विषय है कि इसमें क्या मिलाकर कोल्ड ड्रिंक तैयार की जा रही थी और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी खतरनाक है, वो जांच के बाद पता चलेगा कि उसके अंदर मिलाया क्या जा रहा था। उसमें जो मिलाकर के मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था वो स्वास्थ्य के लिए कितना घातक हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसी जाने कितनी फैक्ट्रियां हैं जो खुलेआम चल रही हैं और उन पर कार्रवाई कब होगी, ये बड़ा सवाल है। ऐसे मिलावटी खाने की चीजें हैं जो खुलेआम बिकती हैं और लोगों के स्वास्थ्य के साथ मजाक किया जा रहा है। खराब खाने पीने की वजह से करीब 200 तरह की बीमारियां आदमी को हो जाती हैं और उससे होने वाली मौतों का आंकड़ा लाखों में होता है, वो चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, जिसमें मुख्य वजह दूषित खान पान होता है। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या वजह है कि अब तक ये जहर मार्केट में बिक रहा है। तमाम कानून बना दिए गए, कानून कितने कड़े हैं जो इनको रोकने के लिए बनाए गए और क्या उनमें सुधार की गुंजाइश है, ये तमाम वो सवाल हैं जिनको लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। जो इंसान की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है उससे कैसे निपटा जाए। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, आपका परिचय उनसे करवाएंगे, लेकिन इस वक्त डॉक्टर प्रवीण कुमारी हैं, प्रोफेसर हैं, फूड डिपार्टमेंट से जुड़ चुकी हैं, और हारून खान है एफएसओ, वो भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर उमाशंकर वार्ष्णेय डॉक्टर हैं हमारे साथ, वो भी जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हारून खान आपके पास आएंगे। जो इस तरह का कारोबार होता है, धड़ल्ले से जगह जगह इस तरह की फैक्ट्रियां लगी हैं, लेकिन उन पर जब नजर जाती है हमारी, उनके बारे में हमें जानकारी होती है, तब वो पकड़ में आती हैं। ऐसे कारोबार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा इसका असर जो है वो हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है और जाने अनजाने में लाखों ऐसी मौत हो जाती हैं जिनका जिम्मेदार कोई नहीं होता, लेकिन असल में उसके पीछे भूमिका इन फैक्ट्रियों की होती है। हारून खान जी, सुन रहे हैं मुझे आप? जी हाँ, जी सर। जी सर, सवाल सुना मेरा आपने? जी सर। हारून जी, आपसे यही जानना चाह रहा था मैं कि जो इस तरह की फैक्ट्रियां चल रही हैं और एक नहीं, ऐसी हजारों की तादाद मिल सकती है अगर और गहराई से जांच की जाए तो, लेकिन उनसे होने वाली जो मौतें हैं वो प्रत्यक्ष हमें पता नहीं चलती हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर उसके पीछे जिम्मेदार यही खाद्य पदार्थ, ये पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनियां हैं। ऐसी चीजों को कैसे पकड़ में लाया जाए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे पकड़ा जा सकता है, क्योंकि जब तक नहीं पकड़ा जाएगा इनको, तब तक हमारे स्वास्थ्य के साथ इसी तरह से खेल होता रहेगा। सर, इसके लिए एक्चुअली क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी, मेडिकल हेल्थ में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट बना रखा है, जो एफएसएसआई के तहत खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम तहत कार्रवाई करते हैं। इसमें ये फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को सैंपलिंग और निरीक्षण का पावर भी होता है और समय समय पे लेते भी हैं। लेकिन इसमें जैसे कुछ ये दिक्कतें जरूर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कम है और मैन पावर कम है। ये एक्चुअली होना चाहिए एसडीएम लेवल पर, फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट हो, वहाँ निगरानी अच्छी तरीके से की जा सकती है और समय समय पे ये हमारा डिपार्टमेंट यानी फूड डिपार्टमेंट मेडिकल हेल्थ का करता भी रहता है, कार्रवाई भी होती है और संबंधित फर्मों और फैक्ट्रियों के खिलाफ मुकदमे बनते हैं। कुछ मुकदमे
तो ऐसे होते हैं कि जो सब स्टैंडर्ड लेवल की मिलावट आती है वो एडीएम के यहाँ लगते हैं प्रसाद अधिकारी जो पेनल्टियों के तहत उनका निष्ठान होता है। कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं कि जिनमें फूड जो बनाया जाता है वो बिल्कुल अनसेफ होता है और जो मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ऐसे मुकदमों को उस मुकदमे की गंभीरता के आधार पर एफएसएसआई की धाराओं के तहत मुकदमा माननीय न्यायालय में पेश किया जाता है। माननीय न्यायालय उसका इन्वेस्टिगेशन कर उसको जो भी सजा होती है उस हिसाब से कार्रवाई करती है। ये कार्रवाई होती भी रहती है, पकड़ी भी जाती है। कभी कभी पुलिस डिपार्टमेंट भी इन इस तरह की फैक्ट्रियों को करते हैं और उनमें हमारे एफएसएस को बुलाते हैं, तो संबंधित सेक्शनों में हम भी कार्रवाई करते हैं और पुलिस अपने सेक्शन में आईपीसी के तहत जो कार्रवाई बनती है वो भी करती है। इसमें राजस्थान में अगर देखा जाए तो बहुत कार्रवाई हमारे एफएसओ ने करी है, जिनका रिपोर्ट डिपार्टमेंट के पास है। इसके साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट भी कार्रवाई करता है। अभी जैसे इसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एफएसओ पोस्ट रखी गई है। अगर यही पोस्ट एसडीएम हेडक्वार्टर पर रख दी जाए तो निगरानी और सतत तौर पर हो सकती है और इस मिलावट को रोका जा सकता है। और जो लोग सुप्रीम कोर्ट हारून खान ये कह चुका है कि आप इस चीज को गंभीरता से लें, आप इसकी इकाइयां स्थापित करें, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे करनी पड़े, ब्लॉक स्तर पर करना पड़े, ये तमाम चीजें करनी जरूरी हैं और आपके पास उसी तरीके के इक्विपमेंट होने चाहिए, उपकरण होने चाहिए जो तुरंत जांच भी हो और उसका तुरंत फैसला भी आ जाए, यानी तुरंत पता लग जाए कि इसके अंदर है क्या। लेकिन खामियां बहुत सारी हैं, इसलिए ये सब चीजें फल फूल रही हैं। अगर ऐसी खामियां खत्म हो जाएं तो आज हम जिस देश में जी रहे हैं, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हम अच्छा खाते पीते हैं, लेकिन कोरोना काल में और खतरनाक हो रहा है सब। तो इसमें निवेदन ये है कि जैसे अब तक जो हम उन नए नमूने लिए गए हैं, उन नमूने जितनी भी जांचें पाई गई हैं उनमें ज्यादातर नमूनों में सब स्टैंडर्ड और मिसब्रांड पाया जाता है। अनसेफ जो फूड है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है वो 2 से 3% नमूने में पाया जाता है। वो कोर्ट में भी लगता है, उसके आधार पर कार्रवाई होती है। इसमें हम अभी जैसे कुछ चल प्रयोगशालाएं चलाएगी जिनको प्रारंभ ऐसी कुछ जांचें की जाती हैं, उनके आधार पर फिर वो नमूने लिए जाते हैं, लेकिन मौके पे वो जांचें संभव नहीं, सारी जांचें संभव हो जाए अभी इस तरह की चीजें डेवलप हो ना पाई हैं। अगर ये चीजें हो जाएंगी मौके पर जांच करने की, इनके लिए कुछ मशीनें चाहिए होती हैं, उन मशीनों का काफी लंबा चौड़ा लवाजमा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो उस तरह की चीजें फिर आगे हो पाएंगी। यानी इस पर अभी बहुत सारा काम हिंदुस्तान को करना है। जो मिलावटी खाद्य पदार्थ मार्केट में जा रहे हैं, जिनसे हर साल लाखों लोग जो है मौत के मुंह में चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, उमाशंकर जी, कितना खतरनाक है ये जहर जो अप्रत्यक्ष तौर पर इंसान की जान ले रहा है, इनडायरेक्ट। जी जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं डॉक्टर यूएस वास्ते बोल रहा हूँ, मैं यहाँ प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ जी सर। ये इस तरह का जो इंटॉक्सिकेटेड मटेरियल जो फूड के साथ में सप्लाई होता है लोगों के लिए, ये बहुत सारी बीमारियां शरीर के अंदर पैदा करता है। तो आपका पाचन तंत्र तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। पेट की बहुत सारे कैंसर, पेट की बीमारियां और आंतों में कई तरह के इंटरसेप्शन और आंतों में अल्सर, डिओडिनम में अल्सर, जो छोटी आंतें होती हैं उनमें अल्सर हो जाते हैं, वहां से कंटिन्यूअस रक्तस्राव होता रहता है। मरीज जो है वो, आने वाला आदमी जो है वो एनीमिया का शिकार हो जाता है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कभी भी व्यक्ति को पूरी तरह से पाचन तंत्र उसका फेल हो जाता है तो वो अब तरक्की भी नहीं कर पाता, सेहत भी उसकी अच्छी नहीं बन पाती। और उसके साथ साथ अगर उसका भोज्य पदार्थ भी अगर शरीर को पूरी तरह से खाना में नहीं मिलेगा तो बहुत सारी बीमारियां उससे डेवलप होने लगती हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, जो बहुत सी बीमारियां जिनसे हमें इम्यूनिटी बूस्ट होती है वो सबकी कमी हो जाती है। तो सारी जो बीमारियां जैसे कोरोना है, ट्यूबरक्लोसिस है, कैंसर है और शरीर में जो बहुत सारी सिस्टमिक डिसऑर्डर्स हैं वो सब शुरू हो जाते हैं। कई चीजों में तो खाद्य पदार्थ हमारे खून को मेंटेन करने में करते हैं तो एनीमिया हो जाता है। अगर वो सब विटामिन के वगैरह और विटामिन प्रॉपर मात्रा में ना मिले तो खून का प्रवाह रोकने में दिक्कत आती है, तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो कुल मिलाकर शरीर का पूरा तंत्र जो है वो खराब हो जाता है और उसी से कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी की मौत भी हो जाती है और ऐसे बहुत से मामले सामने आते हैं। डॉक्टर प्रवीण जो असिस्टेंट प्रोफेसर है हमारे साथ फूड डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर प्रवीण, आपसे पूछेंगे ऐसा क्या होता है इन पदार्थों में जो इंसान की जिंदगी के लिए इतना खतरनाक हो जाते हैं कि या तो वो एकदम से ऐसी अवस्था में आ जाता है कि उसको डॉक्टर के सहारे ही अपनी जिंदगी बसर करनी पड़ती है, या फिर उसकी मौत तक हो जाती है और ऐसे कई मामले सामने आते हैं। क्या होता है इनके अंदर ऐसा जो लोग खाते हैं, पीते हैं और बिना बेखौफ, बिना डर के, बिना खौफ के, लेकिन वो नकली होता है?
हाँ जी, बिल्कुल। जैसे अपने मार्केट में सबसे ज्यादा कंजप्शन मिल्क का रहता है, और मिल्क में अडल्ट्रेशन जो है, यूरिया है, जी। बहुत खतरनाक है, डिटर्जेंट है, जैसे न्यूट्रलाइजर्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं। जी। अगर मनुष्य उनका सेवन करता है एक लिमिट से ज्यादा, तो उसके लिए खतरनाक है। इसके अलावा जैसे हम और पदार्थ लेते हैं, जैसे पनीर खा रहे हैं, उसमें आपका स्टार्च का ज्यादा अडल्ट्रेशन रहता है। इसके अलावा जो हमारा मेनली जो ऑयल यूज हो रहा है, उसमें हम ऑयल की क्वालिटी देखा जाए तो पाम ऑयल की जो मिलावट है हमारे मार्केट में सबसे ज्यादा है। तो ये जो ऑयल है, इसका एक लिमिट से ज्यादा कंजप्शन करेंगे तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि हमारी बॉडी उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाती। और एक सबसे खतरनाक चीज जो मिल्क अडल्ट्रेशन की जो अभी मार्केट में रिसेंट है, दैट इज दी मेलानामाइन। उसका जो एक प्रोटीन का तरह सब्सटेंस दिखता है, लेकिन वो हमारी बॉडी एसिमिलेट नहीं कर पाती, और उसकी वजह से बहुत सारे डेथ कोजेस सामने आए हैं, डेथ के केसेस सामने आ रहे हैं। तो ये जो बातें आप बता रही हैं, इनको लोग कैसे पहचाने कि ये जो दूध है इसमें कुछ मिलावट हो सकती है। अक्सर देखते हैं कि उसकी गुणवत्ता को पहचान करने के लिए कुछ मानक हैं, लेकिन उन मानकों को जानने के लिए तो हमें लैब में जाना पड़ेगा। लेकिन लैब में पहुंचने से पहले भी हमारे पास कुछ होना चाहिए, ताकि उसकी खुशबू को पहचान कर, उसके रंग को पहचान कर, उसकी जो स्वाद है उसको पहचान कर, या उसके खाने के साथ साथ उसके मिठास को पहचान कर, तमाम चीजें ऐसी हैं तो सामान्य तौर पर एक आदमी अगर उनको पकड़े तो उसकी समझ में आ जाए कि गलत खा रहे हैं हम। हाँ जी, बिल्कुल। ऐसी हमारी जैसे एक तो मेन अथॉरिटी ऑफ जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ इंडिया है, जो इंडिया ने एस्टेब्लिश किया है, उन्होंने बहुत सारी गाइडलाइन जारी की है। इसके अलावा बहुत सारी मार्केट में सस्ती किट मिलती है जो आप होम स्केल पे यूज कर सकते हैं कि दूध में किसी चीज की मिलावट है या नहीं। और इसके अलावा टेस्ट है, जैसे एसिडिक टेस्ट है, तो वो चीजें भी आप डिटेक्ट कर पाते हैं उन चीजों की मदद से। इसके अलावा जो मेन रीजन है, दैट इज जो आपका कंज्यूमर है, उसकी अवेयरनेस कितनी है इन चीजों को लेके, क्योंकि हम लोकल वेंडर को कई बार कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमें क्या है, जागरूकता को बढ़ाना होगा। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि आप पैकेज फूड की तरफ जाएं, जो भी अच्छे ब्रांड से है, सर्टिफिकेशन बॉडी से है, क्योंकि हर जो भी बॉडी मार्केट में है किसी भी फूड प्रोडक्ट को लेके, उसको सबसे पहले क्या है, अपने आप को एक रजिस्टर करवाना होता है FSSAI के थ्रू। अगर वो रजिस्टर है तो वो लीगली बाउंड है कि वो अडल्ट्रेशन या इस तरह के कोई काम नहीं करेगा। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बुक्स रिलीज की है, जैसे पिंक बुक है, ऑरेंज बुक है, सेफ्टी एट होम, दैट इज गिवन बाय द पिंक बुक। इसके अलावा अच्छा, ये जो चीजें आप बता रही है किताबों को लेकर, गृहिणियां जो होती हैं, हालांकि बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे लेख डाले हुए, ऐसे ऐसे वीडियो डाले हुए, ताकि उन लोगों को, उन चीजों को लोग सुनकर समझकर जो है पता कर सके कि गलत क्या। लेकिन कुछ जैसे आपने किताबों का जिक्र किया, क्या ये इजीली लोगों को मिल जाती है मार्केट में, खासकर गृहिणियों को? हाँ जी, ये बिल्कुल साइट पे इजी अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, जिसमें आप कॉमन मैन इसको समझ पाए। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, कि आपको चीजों को कैसे खरीदना है, क्या चीजों का ध्यान रखना है, कैसे उनको स्टोर करना है। तो फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग हमारी जो इंडियन अथॉरिटी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा अवेयरनेस है जो कंज्यूमर में, वो अलग अलग वर्कशॉप से, डिपार्टमेंट की एक्टिविटी से जागरूकता को बढ़ाया जा रहा है। सस्ता देखकर हम बहुत खरीद लेते हैं, और वो सस्ता हमारे लिए इतना खतरनाक हो जाता है कि उसके में कई गुना कीमत चुकानी पड़ती है अस्पताल में डॉक्टर के पास पहुंचकर। ये सस्ते वाली धारणा है, लोगों में खत्म हो जानी चाहिए। जी, सस्ता मतलब आपको क्या है कि अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए तो आप ब्रांड वैल्यू, और वो भी सर्टिफाइड ब्रांड वैल्यू के प्रोडक्ट को ही खरीदें, सस्ते के चक्कर में बहुत ज्यादा नुकसान ना करवाएं। क्योंकि जो लोकल वेंडर्स हैं उस पे हमारी अथॉरिटी का कोई कंट्रोल नहीं होता। जी। जब रजिस्टर होगा कोई भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, देन दैट इज लीगली बाउंड। जी, ठीक है। आऊंगा आपके पास डॉक्टर प्रवीण हारून खान जी। जब आप लोग इस तरह के जो मिलावटी काम करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई करते हैं, और जब इस तरह के लोगों को पकड़कर उनके खिलाफ सजा की बात होती है, तो मैं देखते हैं कि अक्सर कुछ समय बाद वो लोग, उनको सजा मिली भी है तो थोड़ी सी सजा मिलकर रह जाती है, या फिर कुछ जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता है। आपको क्या लगता है, ये जो जुर्माने का प्रावधान है, 10 लाख रुपए तक मैक्सिमम, मेरे ख्याल में इतना 10 लाख रुपए है मिलावटी का उस मामले में, और 6 महीने से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है, और कितने लोगों को आजीवन कारावास होता है ये हम सब जानते हैं।
ये चीज़ें कारगर हैं क्या इसको रोकने के लिए? हिंदुस्तान में जैसे आपने कहा कि लैब और बननी चाहिए, इसके साथ-साथ और बहुत सी ऐसी हमारे पास इक्विपमेंट होने चाहिए जिसके चलते हम इसको पकड़ सकें। लेकिन क्या इतनी सज़ा कारगर है ऐसे लोगों के खिलाफ? ये सीधी-सीधी हत्या है। सर एक्चुअली क्या है, अब ये जो एक्ट नया आया है 2006 में बना हुआ है, 2008 में लागू हुआ है हुँ, ये तो इसमें अब क्या कर दिया है कि मिलावटी खाद्य पदार्थों को 3 कैटेगरियों में बांट दिया है। हुँ, एक तो होता है सब स्टैंडर्ड फूड, एक मिक्स ब्रांड होता है, एक होता है अनसेफ फूड। अनसेफ फूड वो होता है जिसमें ऐसा कोई एडल्ट्रेंट मिला दिया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हुँ, ये मामले ही सिर्फ कोर्ट में जाते हैं, बाकी मामले यहाँ प्रशासनिक अधिकारी हमारे जो होते हैं, जिनको हमारे एक्ट में एओ कहते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, उनके यहाँ पेनल्टी का प्रावधान है। अगर कोई फूड सब स्टैंडर्ड आता है तो उसमें मैक्सिमम 5 लाख तक की पेनल्टी का प्रावधान है। हुँ, और अगर कोई फूड मिसब्रांड आता है, यानी उसकी लेवलिंग में जो प्रॉपर जो जानकारियां होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए करेक्ट, वो नहीं है, तो उसमें 3 लाख तक का होता है। अब इसमें लिमिट अप टू 5 लाख और अप टू 3 लाख है। इसमें मिनिमम नहीं दे रखा, तो इसका वजह ये होता है कई बार पेनल्टी बहुत कम हो जाती है, जैसे 5,000 की हो जाती है, कभी 3,000 की हो जाती है, कभी 10,000 की हो जाती है, तो छोटी पेनल्टी देकर छूट जाते हैं। ये बात आप सही कह रहे हैं। इसके अलावा जो कि मुकदमे माननीय न्यायालय में जाते हैं, उन न्यायालय का एक अपना एक मूवमेंट होता है, अपना एक इन्वेस्टिगेशन का टाइम होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। उसमें टाइम लगता है 8 से 10 साल एक मुकदमे में जब वो फाइनल होता है, तब तक क्या है कि उस जो 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 क्राइम हुआ होता है उसकी जो मैसेज बाजार में जाना चाहिए वो प्रॉपर आ नहीं पाता। इसकी वजह से मैं अर्ज करूंगा आपसे, सबसे ज्यादा जो खराब चीज है वो ये है कि जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, ये सब बीमारियों की वजह होती है मिलावटी की बजाय। मिलावट इसमें कम होता है, ये इसलिए होता है कि अगर गंदगी में तैयार किए जाते हैं तो वहाँ बैक्टीरिया और पैथोजन डेवलप हो जाते हैं, फिर वो उसी फूड में कंटामिनेट हो जाते हैं। तो उनकी जांच होनी चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी की जांच अभी हमारे यहाँ सीमित खाद्य पदार्थों को हो पाती है। जब ये सारी जांचें माइक्रोबायोलॉजी की होने लग जाएंगी तो ये चीजें पकड़ में आ जाएंगी और फिर ये चीजें रुक जाएंगी। अभी हमें जितना ये चाहिए, ग्राहक को जागरूक होना चाहिए। अगर कोई नाले के ऊपर बैठ के बना रहा है, डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई करता है, वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई नाले का ठेला लगा रखा है, वहाँ कचौरी बना रहा है, या कोई टॉयलेट के पास में ठेला खड़ा करके कचौरी बना रहा है, वहाँ लोग खाते हैं, तो अवेयरनेस वहाँ नहीं करना चाहिए। क्योंकि नाले में सीधे बैठते कंटामिनेट फूड होंगे या टॉयलेट के पास से होंगे तो कंटामिनेट होंगे, तो वो चीजें ज्यादा खतरनाक है स्वास्थ्य के लिए, बजाय कि उसमें कोई सब स्टैंडर्ड कर दिया हो। तो ये चीजें थोड़ी सी अवेयरनेस के तहत अगर इसका प्रचार प्रसार भी किया जाए, ग्राहकों को पता लगे, तो इससे भी बचा जा सकता है और थोड़ा सा इंस्पेक्शन तेज होगा और तो कार्रवाई जल्दी होंगी। बिल्कुल, इसमें थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी जागरूकता, हमारा बचाव है, कानून अपना काम करेगा, कब करेगा? क्योंकि अच्छा, एक चीज़ आपसे और जानना चाह रहा था, ये जो अगर वैश्विक स्तर पर जो मानक तय किए गए हैं, जो सजा का प्रावधान है, जो विकसित देश हैं या फिर जो अच्छे डेवलप होने की दिशा में अग्रसर हैं, उन देशों के मुकाबले हमारे देश के जो कानून है, हमारे देश की आबादी लगभग 130 करोड़ से ज़्यादा भी हो गई होगी, तो इतने लोगों के लिए इतनी सारी चीज़ें तैयार करना आसान काम नहीं। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? वाकई में हमारी जो स्थिति है वो कैसी है? क्या उनके मुकाबले हम ठीक हैं या फिर बहुत पीछे हिंदुस्तान चल रहा है इस मामले में, खराब खान पान के मामले में? सर एक्चुअली क्या है, इसमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, यहाँ की ज्योग्राफी अलग है। आप हर 50 किलोमीटर चीजें चेंज हो जाती हैं। अभी मान ले डंडा पकड़ के उठा लिया जाएगा, आज शहर से सारे ठेले खत्म करने हैं, तो एक नई समस्या क्रिएट हो जाएगी। ये ठेले वाले सब, इनका रोजगार खत्म हो जाएगा, ये कहेंगे साहब ये कौन सी बात हुई। तो इनको धीरे से यूं करना है कि तुम्हें कोई एक एजेंसी मॉनिटरिंग कर रही है, जिसके तहत तुम बाउंड कर दे गए हो, तुम्हें खाद्य पदार्थ को स्वच्छ भी बेचना है, शुद्ध भी बेचना है। अगर काम ही बंद करवाना है तो फिर ये एक्ट का मकसद भी नहीं है। काम बंद करवाना नहीं है, काउंसलिंग से भी ठीक करना है। जो आदमी काउंसलिंग से नहीं मानता है तो फिर एक्ट अपना काम करता है, कार्रवाई होगी, पेनल्टियां होंगी, इंप्रिजनमेंट भी होंगे, सारे काम होंगे। लेकिन अब इसमें क्योंकि अभी एक्ट को भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूकता आएगी लोगों में, ग्राहकों में आएगी। अब पैक फूड है जो बिकता है, उसमें भी देखने में आता है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसमें देखते हैं कि इसकी सेल्फ लाइफ क्या है, इस पे ग्रीन सिंबल है या नहीं, इसकी प्रॉपर बैचिंग नंबर है या नहीं है, ये एक्सपायर तो नहीं हो गया है। ये जागरूकता जैसे जैसे आएंगी तो फिर क्या है कि डिपार्टमेंट तो एजेंसी अपने काम करती है, लेकिन 100% तो होने में टाइम लगता है। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं हारून साहब, आप बहुत सही कह रहे हैं कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, प्रशासन को भी इस पर मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा। और अगर प्रशासन मुस्तैदी से काम नहीं करता है
और इसी तरह से मिलावटखोरों के साथ मिलकर बांटकर अक्सर हम देखते हैं ऐसी बातें भी आती हैं कि वो एक मंथली बन जाती है, हफ्ता बन जाता है और उसमें लोग किस प्रकार से धड़ल्ले से फिर इस तरह का कारोबार करने लगते हैं और वो जहर जो खाने में और पीने में दिया जा रहा है वो हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। डॉक्टर उमाशंकर वार्ष्णेय जी, जी जी ये चीज़ें तो हुई कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन इंसान जो इन चीज़ों का सेवन कर रहा है और लगातार कर रहा है तो इसके जो असर हैं, बुरे परिणाम हैं, वो अमूमन कितने समय में दिखना शुरू हो जाते हैं? खासकर बच्चों की बात करें या बुजुर्गों की या और भी जो इस समाज में रहते हैं लोग। हमने देखा कि पिछले दिनों किस तरह से एक हथनी को जो है जहरीला पदार्थ दे दिया गया, जहरीला क्या बारूद उसके अंदर डाल दिया गया तो उसकी तुरंत मौत हो जाती है। लेकिन बच्चों की बात कर लेते हैं, बुजुर्गों की बात कर लेते हैं, तो ये जो चीज़ें इनके रिजल्ट जो है वो कैसे पता लगे कि अब तुम जो है इस अवस्था में पहुंच चुके हो कि अब रिस्क की आने वाला वक्त होने वाला है आपके लिए? क्या सिम्टम होते हैं? जी जी देखिए, मैं अभी मैडम ने भी कहा कि ये जो एडल्ट्रेशन है, फूड एडल्ट्रेशन है, ये दो तरह का होता है। एक तो कुछ लोग जो है वो मार्केटिंग कंपटीशन में आकर चीजों को सस्ता बनाने के लिए करते हैं, और दूसरा ये है कि उनमें संक्रमण हो जाता है फूड में, उसका प्रॉपर हाइजीन की कमी होती है, तो वहां पर माइक्रोबियल एजेंट जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया ये डेवलप हो जाते हैं, और छोटे छोटे आपने देखे होंगे कि जीवाणु या कीटाणु उससे भी उनमें पड़ जाते हैं। आपने बहुत से देखा होगा कि फूड मिठाइयों में वो कीटाणु मिलते हैं, मिठाइयों में गिराड़ टाइप की चीजें दिखाई देने लगती हैं। ये पुअर प्रिजर्वेशन और उसकी वजह से होता है। आमतौर पर जो फूड एडल्ट्रेशन होता है सर, ये दो वजह से होता है। एक तो है कि हम लोग ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना हो जाए उसमें, जिसके लिए हमें हाइजीन का ध्यान रखना है, हमें फूड प्रिजर्वेटिव ढंग से इस्तेमाल करने हैं। और दूसरा है ये केमिकल, जैसे आप देखें कि अब आप बाजार से फल खरीदने जाएं तो फल जो चमकीला बनाने के लिए लोग उस पर वैक्स कोटिंग कर देते हैं, उसको उसमें कुछ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें डुबो देते हैं, जिससे वो एकदम चमकने लगता है जी। और अब वो फूड अगर आप खाओगे तो आपका इंटेस्टाइनल सिस्टम बिल्कुल खराब हो जाएगा। आपको हो सकता है कि स्किन का कैंसर हो जाए, आपको हो सकता है कि स्किन में जो कलर चेंजेस आने लगते हैं वो सब होने लगते हैं, हाथों में कैंसर होने लगता है। और ऑफकोर्स इतना जल्दी नहीं होता है ये, इसमें लगने में कम से कम 4-5 साल का टाइम लग सकता है। लेकिन यानी अंदाज़न अगर 4 से 5 साल तक तो हमें बहुत ज्यादा इसके लक्षण नजर नहीं आते, लेकिन उसके बाद जैसे खाना खाते हैं तो वोमिटिंग शुरू हो जाती है, सर में दर्द होना, ये कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, शुरू हो जाती है, और ये परमानेंट खराब होता है। फिर ये सही होने वाला सिस्टम नहीं होता, क्योंकि आपके सिस्टम को आदत पड़ चुकी होती है, और वो जो केमिकल सब्सटेंसेज हैं वो आपकी कोशिकाओं में जाकर जमा हो चुके हैं, और वो उसका मेटाबोलाइजेशन रोक देते हैं, तो कोशिकाएं ढंग से काम नहीं करती हैं और वो धीरे धीरे करके मरने लगती हैं, और उसके बाद में वो आप जानते ही हो कि किस तरह की बीमारियां होती हैं। बच्चों में क्या होता है, इनका जल्दी आता है कि बच्चों को अगर प्रॉपर कैल्शियम ना मिले, प्रॉपर प्रोटीन ना मिले, अब प्रोटीन में बहुत एडल्ट्रेशन होता है। अब दूध बच्चों का मेन प्रोडक्ट है, मैडम ने बताया कि उसमें बहुत सारा एडल्ट्रेशन है, यूरिया दे रहे हैं, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट दे रहे हैं, फॉस्फेट दे रहे हैं, डिटर्जेंट डाल रहे हैं, तो वो जो बच्चों की जो हड्डियों की ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ होगी नहीं, हड्डियां प्रॉपर आगे बढ़ेंगी नहीं। जब हड्डियां नहीं बढ़ेंगी तो बच्चे का कद नहीं बढ़ेगा, साइज नहीं बढ़ेगा, तो वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाएगा। बहुत सी बीमारियां उस व्यक्ति को लग जाती हैं। डॉक्टर प्रवीण जी, ऐसी बीमारियां, एक और बात कहना चाहूंगा कि इसमें बहुत सारे फार्मर्स हैं, वो ऐसी जगह खेती करते हैं जहाँ सीवेज वाटर जाता है। अब सीवेज वाटर जाता है, उसमें बहुत सारा ह्यूमन एक्टिविटा होता है, उसमें बहुत सारे फैक्ट्रियों के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, तो वो उसमें बहुत सारी आर्सेनिक है, उसमें लेड है, इस तरह की चीजें होती हैं, और वो सब सब्जियों में मौजूद है। बिल्कुल। जब ये अंदर पहुंचती हैं, और बहुत से लोग तो उन सब्जियों को बड़ा करने के लिए, उनका साइज अच्छा करने के लिए कुछ हार्मोनल इंजेक्शन भी लगा देते हैं। तो यानी ये जो लोग हैं, हम खुद ही अपने लिए जहर बो रहे हैं, जहर तैयार कर रहे हैं और जहर हम खा रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण जी जहर बोल रहे हैं, जहर अंदर जाएगा जी, तो ये कैंसर पैदा करेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब करेगा, आपका हार्ट, आपकी किडनी सब कमजोर हो जाएंगे। बिल्कुल, ये सारी चीजें खतरनाक हो जाती हैं। डॉक्टर प्रवीण आपसे जानना चाहेंगे, ठीक है डॉक्टर साहब, एक छोटा सा कमेंट डॉक्टर प्रवीण से भी ले लेते हैं। डॉक्टर प्रवीण जी, ये जो चीजें हैं आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, क्या इससे आने वाला जो दौर है इससे भी खतरनाक हो सकता है? क्या लोगों को जागरूक होना पड़ेगा खुद उनको, जैसे कि हम बात करें हारून साहब से
कि लोग अवेयर हो, प्रशासन को भी सचेत होने की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लोगों पर आ गई है, क्योंकि सरकारें कितना कड़ा कानून बनाएंगी, कब बनाएंगी, ये तो एक प्रोसेस चलती रहती है, वो वोट की राजनीति को अलग छोड़ देते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में क्या इससे ज्यादा और खतरनाक चीजें देखने को मिल सकती है? लोगों को और ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। हाँ जी जी, जो लेवल, जो अडल्ट्रेशन का जो लेवल अभी चल रहा है, और ऊपर से जैसे ये सिचुएशन है, प्रेजेंट सिनेरियो जो कोविड-19 को लेके है, जिसमें हम चाह रहे हैं कि हम अपना इम्यूनिटी बूस्ट करें। अगर हम अडल्ट्रेटेड फूड खाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होने की बजाय कम हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो ये अब कंज्यूमर की जिम्मेदारी है कि वो अपने लिए जो खाना सेलेक्ट करता है, या पैकेज फूड लेता है या ओपन फूड लेता है, वो अच्छे से सेलेक्ट करे। और जब भी कोई पैकेज फूड लेता है तो उसके कुछ डिस्क्रिप्शन होते हैं लेबल पे, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, सेल्फ लाइफ जैसे। इसके अलावा उसके अलावा जैसे कुछ चीजों से एलर्जी होती है कुछ लोगों को, उस चीज के बारे में उस कंज्यूमर को बहुत ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है। कोई एलर्जन तो नहीं है। अगर कंज्यूमर ज्यादा अवेयर होगा उतना ही ज्यादा उसको बेनिफिट होगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रवीण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हारून खान जी आपका भी बहुत बहुत आभार, और डॉक्टर उमाशंकर वार्ष्णेय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो चर्चा हो रही थी वो खाने में किस तरह से जहर मिलाकर हमारे सामने परोसा जा रहा है, हमें दिया जा रहा है। वो पेय पदार्थ हो सकते हैं, वो खाद्य पदार्थ हो सकते हैं, लेकिन जो इस चर्चा में सबसे अहम बात निकलकर सामने आई कि हमें हमारे देश में जो कानून बनाए गए हैं उनको और ज्यादा सुरक्षित, बेहतर और कड़ा करने की जरूरत है। जुर्माने की जो प्रावधान की बात हो रही है उसको भी बहुत ज्यादा कड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष इंसानी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। अगर हमने किसी का ऐसा भोजन ग्रहण कर लिया जो मिलावटी है, जहरीला है, या फिर उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज घर कर गए हैं और वो हमारे लीवर में जाकर हमारे लीवर को डैमेज कर सकता है, और अगर इतना ज्यादा खराब है, जो जहरीला हो चुका है, हमारी मौत का कारण भी बन सकता है। तो ऐसे खराब खान पान बेचने वाले, बनाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है और कड़े कानून बनाने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि जो भी मिलावटी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ मिलता है उसके लिए लैब की व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, और उसी जगह आसपास टेस्टिंग होनी चाहिए। अगर उसकी बहुत देर तक टेस्टिंग होने की बात आती है तो उस दौरान बीच में कई सारे घालमेल हो सकते हैं। तुरंत प्रभाव से सबके सामने, आंखों के सामने टेस्टिंग होनी चाहिए। लैब की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, इक्विपमेंट बेहतर होने चाहिए, और जगह जगह ग्रामीण स्तर से लेकर शहरों से लेकर गांव तक इस चीज के बारे में लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। वहां पर लैब व्यवस्थित करनी पड़ेगी, नहीं तो इसी तरह से जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। दूसरा, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जो खाना हम खाते हैं, बाहर से पका हुआ भोजन लेकर आते हैं, बाहर पीने की चीजें हम लेते हैं, तो ध्यान रखें कि कोई नदी नाला ऐसा तो नहीं है जहां पर गंदा पानी बहता हो, उस जगह हम खाएंगे तो बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। कानून को कड़ा करने की जरूरत है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चों पर इस चीज का सबसे ज्यादा असर होता है, बड़ों पर इसका सबसे ज्यादा असर होता है। इसलिए बच्चों को बाहर की चीजों को जितना दूर रखा जा सके रखें, नहीं तो ये हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। लेकिन कानून कड़ा करने की जरूरत है, और जब तक कानून कड़ा नहीं होगा तब तक इस प्रकार के जो गलत खान पान बेचने वाले और बनाने वाले मार्केट में आपको मौजूद मिलेंगे। और ऐसी ऐसी खबरें जो पानीपत से सामने आई हमें रोज देखने को मिलेंगी। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। ठीक है, सीधा कर। अरे प्रिया, ये तो सब नीचे ही रह गया था। राज, इस छाते का क्या करोगे? बारिश में इनके काम आएगा और क्या। अरे, कहाँ खो गए आप दोनों? तो अब मैं टीवी कैसे देखूंगी? भाभी, आप लोग फास्टवे लगवाओ। इस पर आपको मिलेंगे एड फ्री चैनल्स, लोकल न्यूज, रीजनल म्यूजिक और पेरेंट्स के लिए लाइव धार्मिक कंटेंट। फास्टवे, 2 करोड़ व्यूअर्स का भरोसा। कॉल अस एट 9217092170 9117092170। से अपील करता है कि अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना से लड़ने और इसे फैलने से रोकने का एक ही तरीका है, खुद को बाहर जाने से रोकें। हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखें, क्योंकि हमारी सतर्कता ही हमारा और समाज का बचाव है।
गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। देश दुनिया में कोरोना का कोहराम मचा है, लेकिन संकट की इस घड़ी में खबर फास्ट की यह कोशिश है कि आपकी मुलाकात ऐसी हस्तियों से करवाई जाए जो हम सब के लिए प्रेरणा हैं। और आज भी हम आपकी मुलाकात एक ऐसे बहुआयामी हस्ती से करवाने जा रहे हैं जो कई कलाओं में निपुण हैं। वो क्रिकेटर हैं, एंकर हैं, सिंगर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, कमेंटेटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। एंकर के तौर पर दर्जनों टीवी चैनल्स पर हम उन्हें देख चुके हैं। खेलों की कई अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में कमेंट्री करते हुए हम उनको देख चुके हैं, सुन चुके हैं। सिंगर हैं, राइटर हैं, कंपोजर के तौर पर कई बेहतरीन गाने दे चुके हैं और उनकी मोटिवेशनल बातें लोगों की निराशा भरी जिंदगी में आशा की किरण दे जाती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पदमजीत सहरावत की और इन्हीं ढेर सारी खूबियों से पैक पदमजीत सहरावत से हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे और कोरोना काल में उनसे सीखेंगे जिंदगी जीने का सलीका क्या है। और इस वक्त पदमजीत जी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। पदमजीत सहरावत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट पर। थैंक यू शमशेर, मुझे आपका नाम बड़ा दमदार लगता है और आपका काम भी बड़ा दमदार लगता है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है मुझ जैसे कतने की तारीफ की, लेकिन आपकी जो कला है उस कला के बारे में जितना मैंने सुना है, पढ़ा है, कमाल की बातें आपकी जो हुनर है उसके अंदर मैं देखता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि